नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके देने थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मार्च 2019 में कुर्ग अरेबिका को GI टैग दिया गया है, ये मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन E वाला था, यानी कि कर्नाटक में। ठीक है, कुर्ग अरेबिका एक कॉफ़ी का एक प्रकार है और ये जो है मुख्यतः कर्नाटक में उगाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन E वाला, यानी कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपसे पूछा था कि फरवरी 2019 में भारत की सबसे उम्रदराज हाथी ग्रैनी दक्षिणानी का निधन हो गया। आपको बताना था कि ये कौन से राज्य से थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन B वाला था, यानी कि केरल। केरल में निधन हुआ था 88 वर्ष की आयु में ग्रैनी दक्षिणानी का, भारत की सबसे उम्रदराज हाथी। चलिए अब शुरू कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B वाला, यानी कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आप आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बोल लीजिए या फिर अमरावती उच्च न्यायालय बोल लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है ये। तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ जो है इसके मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश C प्रवीण कुमार का स्थान लेंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें जो विक्रम नाथ हैं, तो ये जो है अभी आंध्र प्रदेश में नियुक्त होने से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो इनका एक तरीके से प्रमोशन हुआ है, न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं। अमरावती उच्च न्यायालय का गठन होने के बाद हमारे देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन C वाला है, यानी कि इजराइल। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं इजराइल के। लगातार 5वीं बार जो है ये चुनाव में जीत हासिल की है इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जो है काफ़ी अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं ये। तो आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखिएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं लगातार जो है 5वीं बार इन्होंने चुनाव जीता है। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है इजरायली नई सिकेल। ठीक है, अगर मैं आपको इजराइल ले चलूँ और मैप में दिखाऊँ कहाँ पर इजराइल पड़ता है, तो ये अपना इंडिया है और यहाँ पर जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये है इजराइल। अगर हम इसको जूम करते हैं तो इसकी जो राजधानी है जेरूसलम वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है नई सिकेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या किस वार्षिक दर से बढ़ी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन C वाला है, यानी कि 1.2%। ठीक है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2018 रिपोर्ट। तो इसमें कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2010 से 2019 के बीच 1.2% वार्षिक दर से बढ़ी है, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें 1.2% हर साल जो है वृद्धि हो रही है। अगर हम अभी टोटल जनसंख्या देखें अपने देश की तो 1.36 अरब जो है हमारे देश की जनसंख्या है। चीन की वार्षिक जो वृद्धि दर है जनसंख्या में, जो वार्षिक वृद्धि दर है चीन के मुकाबले हम दुगने गति से बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रही है। वर्ष 2010 से 2019 के लिए जो चीन के लिए जो आंकड़े जारी हुए हैं, जो अनुमान लगाया गया है वो 0.5% लगाया गया है, यानी कि चीन की आबादी हर साल 0.5% की आबादी से बढ़ रही है, जबकि हमारी जो देश की जो जनसंख्या है वो 1.2% की वार्षिक जो है गति से बढ़ रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर इस तरीके से हम देखें कि विश्व की जनसंख्या पूरा पूछा जाए तो विश्व की जो जनसंख्या है वो बढ़कर 771.5 करोड़ हो गई है।
ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, याद रखिएगा। एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, खास करके अगर आप पीसीएस लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं तब तो जरूर आपको इसके बारे में डिटेल से चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में अपने रंग में परिवर्तन के कारण चर्चा में रही पेरियार नदी का संबंध किससे है। ये पेरियार नदी जो है ये कहाँ से संबंधित है, कौन से राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि केरल में। अभी हाल ही में इस नदी का जो रंग है उसमें परिवर्तन देखा गया है, काले कलर का रंग हो गया है इसका। और ये रंग कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्रदूषण है। इतना ज़्यादा जो है पानी गंदा हो चुका है कि ये इस नदी का रंग बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, बिल्कुल काला पड़ चुका है। ये जो नदी है ये केरल के पश्चिम घाट से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। एग्जाम में पूछा जाता है ये पेरियार नदी जो है कौन से सागर में गिरती है। फिर इसी तरीके से और भी नदियों के नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि कौन से सागर में गिरती है, तो आपको बताना चाहिए कि अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा ये केरल की सबसे लंबी नदी है। टोटल लंबाई जो है इसकी वो 244 किलोमीटर है। इडुक्की बांध परियोजना, आपने इसका नाम सुना होगा, तो ये पेरियार नदी पर ही बनाई गई है। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, इसके अलावा कौन से राज्य में स्थित है। तो नदी तो पेरियार हो गई और राज्य क्या हो जाएगा, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में अब्देल कादर बेंसला किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि अल्जीरिया। अभी हाल ही में अब्देल कादर बेंसला अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, आप अपने सामने देख पा रहे हैं। तो यही हैं अब्देल कादर बेंसला। ठीक है, तो आपको इसे पता होना चाहिए। इससे पहले जो यहाँ के राष्ट्रपति थे वो थे अब्देलजिल बुटफिलिका, और इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। अब जो है अल्जीरिया को 20 साल में पहली बार जो है नया राष्ट्रपति मिला है। ठीक है, अल्जीरिया की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी अल्जीयर्स है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है अल्जीरियाई दिनार। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही पॉइंट यहाँ से पता होने चाहिए। साथ में याद रखिएगा राष्ट्रपति कौन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्मार्ट शहरों के समाधान पर सहयोग करने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि स्वीडन। भारत और स्वीडन के मध्य स्मार्ट शहरों के समाधान पर सहयोग करने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं इसके अनुसार जो ये कार्यक्रम है जिसके तहत जो स्मार्ट शहर हैं उनके लिए जो है नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी। इस कार्यक्रम को जो वित्त पोषण कर रहे हैं, जो कह सकते हैं एक तरीके से फंड दे रहे हैं, वो भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और साथ में स्वीडन की जो एक एजेंसी है जिसका नाम है बिनोवा। तो ये दोनों ही मिलकर जो है इसको फंड उपलब्ध कराएंगे इस कार्यक्रम को। ठीक है, तो जो 50% है या फिर इसकी जो लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 1.5 करोड़ पर प्रोजेक्ट। इतना पैसा जो है इसको भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। इसी तरीके से जो विनोवा है जो कि स्वीडिश एजेंसी है, इसकी तरफ से जो है इसको 1.87 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट के हिसाब से दिया जाएगा। तो आपको इसी ध्यान होना चाहिए कि भारत और स्वीडन के बीच में जो है स्मार्ट सिटी के समाधान हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में एशियन एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा 2019 के सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि एनी नुरैनी को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच के रूप में नामित किया गया है एशियन एथलेटिक एसोसिएशन की तरफ से। ठीक है, तो आपको इस वजह से ध्यान होना चाहिए। बेसिकली इनके नाम की जो सिफारिश की वो इंडोनेशियन एथलेटिक एसोसिएशन की तरफ से की गई है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए। अगर हम बात करें एनी नुरैनी की, तो इन्होंने धावक लालू मोहम्मद जौहरी को 2019 ग्रांड प्रीमियर मलेशिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप को जो है जीतने में मदद की थी। इसमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 10.20 सेकंड में जो है इन्होंने 100 मीटर की दौड़ पूरी की थी। किसने? लालू मोहम्मद जौहरी ने। और इनकी दौड़ में इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता था, जो गोल्ड मेडल जीता था, इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान था एनी नुरैनी का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनको जो है नामित किया गया है शॉर्ट हेल रन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन अंसाजे को किस देश में गिरफ्तार किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि ब्रिटेन में। अभी हाल ही में विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन अंसाजे को ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। बेसिकली ये एक यौन उत्पीड़न के मामले में जो है करीब 7 साल से ये इन्होंने जो है शरण ले रखी थी वहाँ पर,
और अब जो है फाइनली इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, एक्वाडोर के दूतावास में जो है इन्होंने शरण ले रखी थी पिछले 7 साल से। अगर हम बात करें विकीलीक्स की तो जो है काफ़ी फेमस है। अगर हम बात करें जूलियन अंसाजे की, तो ये जो है पहले हैकर भी हुआ करते थे। उसके बाद जो है ये 2010 में इन्होंने बहुत से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो है दुनिया के सामने रखे जिसने कि मतलब अमेरिका की नीतियाँ और भी कई देश थे जिनकी नीतियों को जो है लोगों के सामने रखा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो कुछ सीक्रेट फाइल जो थी वो जो है इन्होंने दुनिया के सामने रखी और उससे जो है काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ विकीलीक्स का, और साथ में जो है जो इनके ऊपर जो खतरा था वो बढ़ता चला गया। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल में जो है इनको गिरफ्तार किया गया है ब्रिटेन में, तो आपको इस यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, एक्वाडोर के दूतावास में जो है इन्होंने यहाँ पर शरण ली थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में भारत के किस स्टार्टअप ने नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज़ 2019 जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि दोस्त एजुकेशन ने अभी हाल ही में जो है नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज़ 2019 अपने नाम किया है। तो इसे आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन स्थित वर्की फाउंडेशन की ओर से जो है ये पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार के रूप में दोस्त एजुकेशन को $25,000 की राशि मिली है। इसके अलावा 2 और जो है स्टार्टअप हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, लेकिन वो हमारे देश के नहीं है तो मैंने उनका नाम भी यहाँ पर नहीं लिखे हैं। आप फिलहाल में दोस्त एजुकेशन याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा, बाहर का नहीं पूछा जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर खींची है। आपको बताना है कि ये जो ब्लैक होल है ये पृथ्वी से जो है कितनी दूर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 5.4 प्रकाश वर्ष, 5.4 प्रकाश वर्ष दूर है ये ब्लैक होल। आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, तो यही वो तस्वीर है जो अभी खींची है वैज्ञानिकों ने। ये जो है M87 गैलेक्सी में स्थित है ये। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्लैक होल है ये कौन सी गैलेक्सी में पाया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि M87 गैलेक्सी में। देन क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसे इमामी नवरत्न कूल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि वरुण धवन। वरुण धवन को अभी हाल ही में इमामी नवरत्न कूल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार कौन सा एग्जाम का मैंने बताया था आपको, TVS का पूछा गया था कि TVS के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, कि इमामी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो वरुण धवन है। ठीक है, पुराने कौन थे, जिससे पहले अमिताभ बच्चन भी कर चुके हैं, शाहरुख खान भी कर चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए लेटेस्ट में जो है वरुण धवन है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाल ही में भारत सरकार ने लघु विकास परियोजनाओं के तहत किस देश में 25 बेड का मातृत्व अस्पताल बनाया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि नेपाल में 25 बेड का मातृत्व अस्पताल बनाया है भारत ने। और ये जो अस्पताल बनाया गया है ये बेसिकली बनाया गया है लघु विकास परियोजना जो स्कीम है हमारी उसके तहत। ठीक है, इस अस्पताल की मदद से यहाँ पर मातृ और बाल मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। तो आपको इस हिसाब से ध्यान होना चाहिए। अगर हम नेपाल की बात करें तो यहाँ की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा सभी को पता है नेपाली रुपया है, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। तो आपको इनका नाम भी ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस फिल्म की सार्वजनिक स्क्रीनिंग पर वर्चुअल प्रतिबंध लगाने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि भविष्योत्तरभूत। तो इस फिल्म की जो है रिलीज के बाद जो है इस पर रोक लगा दी गई थी, तो उसी कारण जो है पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है। 15 फरवरी को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही जो है राजनीतिक कारणों से इसको जो है वहाँ पर जितने भी जो मल्टीप्लेक्स थे या फिर जो सिंगल स्क्रीन के थिएटर थे वहाँ से जो है इस फिल्म को उतार दिया गया था, यानी कि मूवी को जो है बंद कर दिया गया था 2 दिन बाद ही। ठीक है, राजनीतिक वजह से। तो जो फिल्म है ये भी कुछ जैसे डर्टी पॉलिटिक्स है उसी टाइप की ये मूवी थी यहाँ पर। तो आपको इस यहाँ से ध्यान होना चाहिए कि इस फिल्म को लेकर जो है 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है पश्चिम बंगाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो पैसा है ये फिल्म जो थिएटर के जो मालिक हैं उनको दिया जाएगा, और जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, जिनका पैसा उसमें लगाया है उनको जो है ये पैसा दिया जाएगा। अब आपके लिए आज के प्रश्नों की बात करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? काफ़ी फेमस इस्पात संयंत्र है भारत में ये। आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसकी मदद से की गई थी।
सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन भारत में आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए है कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने योनो कैश लॉन्च किया है। योनो कैश एक सेवा है इस नाम की, तो कौन से बैंक ने जो है इसको शुरू किया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।